तो भाई फिर से आ गया वो बॉडी बिल्डिंग के इंटरेस्टिंग अपडेट्स लेके। तो वीडियो को शुरू करने से पहले जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अगर आप अपने भाई के चैनल पर नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ऐसे रेगुलर फिटनेस और बॉडी बिल्डिंग अपडेट्स के लिए। अब भाई आज के वीडियो में सबसे पहले बात करेंगे हमारे पर्शियन वुल्फ हार्डी शोपैन के ऊपर। तो बस कल ही उनके तरफ से उनके ट्रेनिंग का, इवन सिर्फ ट्रेनिंग का कहना गलत होगा, बट काइंड ऑफ एक फिजिक अपडेट हमें देखने मिला। एंड डेफिनेटली ये वाला जो हार्डी का अपडेट है वो उनका रिसेंट का फिजिक ही है, क्योंकि वो उन्होंने अपने स्टोरी पे डाला था। तो वैसे तो हार्डी हर टाइम मोटिवेटेड रहते ही है, बट इस टाइम आई थिंक कि वो कुछ ज़्यादा ही मोटिवेटेड है, और कुछ अलग लेवल पे भी। और हो भी क्यों ना, क्योंकि ये उनके करियर का पहला आर्नोल्ड क्लासिक भी होने वाला है, और वो भी कोई आम आर्नोल्ड क्लासिक नहीं, बल्कि अपने ओलंपियाड टाइटल को हारने के बाद पहला आर्नोल्ड क्लासिक। एंड डेफिनेटली ये स्टेज हार्डी के लिए एक चांस बन सकता है, जिससे कि वो फिर से एक बार पूरे बॉडी बिल्डिंग इंडस्ट्री को और कम्युनिटी को ये साबित कर दे कि उनका जो पोटेंशियल है वो अभी भी पूरे तरीके से रिवील नहीं हुआ है किसी के सामने। एंड डेफिनेटली वो शो बाय शो खुद को इंप्रूव करके आने का अभी भी बहुत ज़्यादा पोटेंशियल रखते हैं। वैसे करंट टाइम में बस हार्डी को एक अकेला हार्डेस्ट ट्रेनिंग करने वाला बॉडी बिल्डर कहना तो बहुत गलत बात होगा, क्योंकि उस रेस में डेरेक लंसफोर्ड, निक वॉकर, सैमसन दादा और भी बॉडी बिल्डर्स है। बट स्टिल बड़े बड़े लेजेंड्स का मानना है कि हार्डी के फिजिक में जो ग्रेनीनेस, जो थिकनेस, जो हार्डनेस, इवन जो मसल मैच्योरिटी आती है, वो कुछ दिन या कुछ साल के ट्रेनिंग से नहीं आया, बल्कि बहुत सालों के कंसिस्टेंट इवन हार्ड ट्रेनिंग का नतीजा है। वैसे ये बात भी सभी जानते हैं कि आर्नोल्ड क्लासिक में हार्डी के सबसे बड़े कंपीटर रहेंगे सैमसन दादा। वैसे एक दो दिन पहले न्यूज़ भी आई थी कि सैमसन के हैमस्ट्रिंग्स में इंजरी आई हुई है, बट अगेन सैमसन ने इस बीच अपने लेग्स को ट्रेनिंग करना भी शुरू कर दिया है, जिसका मतलब कि उनका जो इंजरी था वो आई थिंक हील हो गया है। इवन सैमसन के जो क्वाड्स आते हैं, खासकर वो साइज़ के मामले में काफ़ी ह्यूमंगस है। खासकर उनके क्वाड्स के स्वीप्स जैसे मासिव आते हैं, वो एक अलग लेवल का 3D लुक उनके क्वाड्स को देता है। तो भाई माना कि सैमसन के पास ये एडवांटेज है भी, बट स्टिल मेरा बिलीव है कि सैमसन अभी भी उतने ज़्यादा पोटेंशियल तो नहीं है कि वो हार्डी को बीट कर पाए। वैसे भी मुझे पर्सनली इस बार ऐसा लगता है कि राफेल के इस एक साल बाद के कमबैक से काफ़ी फैंस सरप्राइज होने वाले हैं, खासकर उनके ऑन स्टेज फिजिक को देखकर। हालांकि लास्ट टाइम तो हमने इन्हें कम्पीट करते हुए देखा था 2022 के ओलंपिया स्टेज पे, जहाँ की इवन इनकी प्लेसिंग भी 10th आई हुई थी। बट इस टाइम यानी 2024 में राफेल आने वाले हैं लास्ट टाइम से मच हेवियर वेट के साथ, और मेजरली इसी रीजन से उन्होंने 2023 का पूरा सेशन ऑफ भी रखा था, जिसमें कि वो अपने फिजिक में ज़्यादा से ज़्यादा क्वालिटी, मास, साइज और थिकनेस ऐड कर पाए। एंड अगर सही में राफेल ने इस चीज़ को कर लिया है तो इस टाइम इनकी फिजिक स्टेज पे लगभग फ्लॉलेस दिखने वाली है। वैसे ज़्यादा तो नहीं, बट आई थिंक कि मैक्सिमम ये लास्ट टाइम के मुकाबले हो सकता है कि कुछ 20 से 22 पाउंड ज़्यादा बॉडी वेट के साथ स्टेज पर आए। वैसे जिस हिसाब से इन्होंने अपने ओलंपिया डेब्यू में ही टॉप 10 के अंडर प्लेसिंग लाई थी, तो वो मामूली बात तो नहीं थी। इवन उस ओलंपिया में उन्होंने माइकल क्रीज और इयान वेलियर जैसे बॉडी बिल्डर्स को भी पीछे छोड़ दिया था। वो माइकल क्रीज जो कि इस साल ओलंपिया में 7th आए हुए हैं। तो डेफिनेटली राफेल ब्रांडो नेक्स्ट टाइम यानी आर्नोल्ड क्लासिक के स्टेज पर अगर एक मच मैसिव फिजिक के साथ आते हैं, तो पर्सनली इनके अपर प्लेसिंग्स पे आने के मुझे काफ़ी ज़्यादा चांसेस दिखते हैं। अब भाई अगले अपडेट की ओर बढ़ने से पहले आप सबसे मेरा एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप सबको मेरा ये रेगुलर कंटेंट अच्छा लगता है, तो जिससे कि आपके भाई को सपोर्ट मिल सके, तो प्लीज़ इस चैनल को एक सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अब भाई वो बात करते हैं हमारे मिरेकल बियर अर्श क्रेसेंस्की के ऊपर। तो फिलहाल इनका भी एक 8 वीक्स आउट का फिजिक अपडेट आया हुआ है, और वो भी इनके करियर के 3rd आर्नोल्ड क्लासिक यानी आर्नोल्ड क्लासिक ओहायो के रिगार्डिंग। वैसे भाई आप सबके मन में एक सवाल तो आता ही होगा कि अगर क्लासिक फिजिक डिवीजन एग्जिस्ट ना करता तो फिर अर्श क्रेसेंस्की, इवन रेमंड डिनो या क्रिस बमस्टेड जैसे क्लासिक फिजिक के प्रोफेशनल ओपन डिवीजन बॉडी बिल्डर्स क्या करते अपने करियर में। तो डेफिनेटली उनके पास ओपन डिवीजन में कम्पीट करने के अलावा कोई और रास्ता भी नहीं रहता। इवन अर्श की फिजिक की करंट में जिस पेस के साथ आगे बढ़ रही है, या ग्रो हो रही है, या फिर ग्रो होना चाहती है, तो वो दिन भी दूर नहीं कि जब अर्श अपने क्लासिक फिजिक वेट कैप को हिट कर देंगे। साथ ही साथ उसके कुछ टाइम बाद हो सकता है कि उसी वेट कैप के अंडर आने के लिए अर्श को काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल्स भी करने पड़े। और इवन अगर अर्श जैसे क्लासिक फिजिक बॉडी बिल्डर को भी ओपन डिवीजन में कम्पीट करना पड़ता है, तो डेफिनेटली उसके लिए उनको मिनिमम 2 या 3 सालों का ऑफ सीजन तो लगाना ही पड़ेगा अपने ओपन डेब्यू से पहले, जिस ऑफ सीजन में वो सही में अपने फिजिक में मास, साइज, राउंडनेस, थिकनेस ये सब ऐड कर सके, और स्टेज पे उन ओपन डिवीजन मास मॉन्स्टर्स के बीच अपनी जगह बना सके। बाकी इस चीज़ को फिलहाल टाइम तो है। बाकी लास्ट ईयर यानी 2023 आर्नोल्ड क्लासिक के पहले अर्श हॉस्पिटलाइज्ड हो गए थे, एंड कहीं ना कहीं उसके वजह से वो स्टेज पर भी रेमंड डिनो के अगेंस्ट अपना बेस्ट नहीं ला पाए। तो होप कि इस साल इन्हें ऐसा कुछ फेस करना ना पड़े, क्योंकि करंट टाइम तक तो अर्श एक काफ़ी स्मूथ और स्पीडी वे में ट्रेनिंग कर रहे हैं। और सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि मुझे तो ये पहले से इवन ओलंपिया के मुकाबले भी साइज वाइज बिगर दिख रहे हैं। बाकी तो आर्नोल्ड क्लासिक के स्टेज पर पता चलेगा कि रेमंड डिनो को इस बार अर्श कैसे टक्कर देते हैं।
अब भाई बात करते हैं रेगन ग्राइम्स के ऊपर। वैसे रेगन की इस पोस्ट ओलंपिया फिजिक अपडेट में सही में वो काफ़ी बड़े इवन मैसिव दिख रहे हैं। वैसे देखने जाए तो इस बार रेगन का एम था कि वो ओलंपिया में टॉप 10 में कैसे प्लेस हो, बट टॉप 10 तो क्या, बल्कि रेगन की प्लेसिंग इस साल 9th आई ओलंपिया 2023 में। और सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि ओलंपिया के कुछ 2-3 महीने पहले भी बहुत लोगों ने इनके ऊपर सवाल उठाया था इनके कंडीशनिंग को लेकर कि ये सोशल मीडिया पे अपने फोटोज़ को एडिट करके डालते हैं जिससे कि वो ज़्यादा कंडीशन दिखे। इवन बहुत लोग तो इन्हें इंस्टाग्राम बॉडी बिल्डर कहना भी शुरू कर दिए थे। और फैंस तो फैंस, इवन मुझे भी इनके ऊपर डाउट था कि शायद ये ओलंपिया में कंडीशन फिजिक तो नहीं ला पाएंगे, और अगर लाते भी है तो वो उस लेवल की कंडीशन नहीं होगी। बट स्टिल रेगन ने अपने परफॉर्मेंस से, अपने फिजिक से सबको आंसर दे ही दिया आखिर तक। इवन मेरे ख्याल से अगर रेगन ओलंपिया में थोड़े बिगर क्वाड्स, आई मीन बेटर क्वाड स्वीप्स के साथ आते तो डेफिनेटली वो और ऊपर प्लेस हो सकते थे, क्योंकि आर्ग्यूएबली उनका जो अपर फिजिक है वो स्टेज पर काफ़ी बॉडी बिल्डर्स को स्मॉल फील करवा रहा था। इवन इस ओलंपिया में रेगन की फिजिक एस्थेटिक वाइज भी काफ़ी बढ़िया लग रही थी। वैसे फिलहाल तो रेगन को हड़बड़ी करके किसी शो में कम्पीट करने की कोई ज़रूरत नहीं है, और अगर वो ऐसा करते हैं तो डेफिनेटली वो एक इलॉजिकल चीज़ साबित होगी, क्योंकि जहाँ उनकी फिजिक इस ऑफ सीजन में इतने बढ़िया तरीके से रिस्पॉन्ड कर रही है, ग्रो हो रही है, तो वहाँ फिलहाल रेगन का कम्पीट ना करना ज़्यादा समझदारी वाली चीज़ होगी। वैसे एक बात तो है कि नेक्स्ट ओलंपिया में अगर रेगन को अपने प्लेसिंग को ऊपर लेकर जाना है, मतलब सेकंड कॉल आउट में प्लेस होना है, इवन अपने करंट प्लेसिंग को भी मेंटेन करके रखना है, तो इन्हें अपने वीक पॉइंट्स पे तो काम करके आना ही होगा। खासकर इनके चेस्ट और बाइसेप्स पे तो इनको काम करना ही होगा, क्योंकि 2024 का ओलंपिया डेफिनेटली 2023 के मुकाबले काफ़ी टफ और कम्पिटिटिव रहने वाला है, क्योंकि इसमें कुछ नए बॉडी बिल्डर्स तो आएंगे ही, साथ ही साथ निक वॉकर, बिग रैमी, राफेल ब्रांडो, इवन विलियम बोनैक जैसे बॉडी बिल्डर्स रहने वाले हैं, तो इन्हें इंप्रूवमेंट्स तो करके आने ही होंगे। वैसे भाई एंटोन वैलिएंट के कमबैक को देखने के लिए भी मैं काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। तो देखने जाए तो ये उनके करियर का पहला आर्नोल्ड क्लासिक होने वाला है, और नो डाउट इस कंपटीशन में उनका एम होगा कि अपने बेस्ट फिजिक को स्टेज पर लाए। इवन इन 8 वीक्स आउट के फिजिक अपडेट में भी एंटोन एक काफ़ी बढ़िया शेप इवन फिजिक के साथ दिख रहे हैं, और इस बार इनकी अपर फिजिक भी काफ़ी ज़्यादा बढ़िया दिख रही है, क्योंकि लास्ट टाइम इनके साथ सबसे बड़ी दिक्कत तो इसी चीज़ की थी कि इनका जो अपर फिजिक है वो इनके लोअर फिजिक के मुकाबले साइज वाइज छोटा दिखता था, जिससे कि एक डिस्प्रोपोर्शन क्रिएट होता था। बट इस टाइम वो दिक्कत उतनी ज़्यादा विजिबल तो नहीं लग रही। वैसे माना इन्होंने 2023 में कम्पीट नहीं किया था, बट 2022 के शिकागो प्रो में जिस कंडीशनिंग के साथ आए थे, तो अगर ये वैसी ही कंडीशनिंग को फिर से एक बार लाते हैं देन हो सकता है कि एक अच्छे प्लेसिंग पे आए। अब आज के लास्ट अपडेट में बात करते हैं भाइयों ब्लेसिंग अवोदिबू के ऊपर। तो फिलहाल इनके तरफ से इनका एक फिजिक अपडेट आया हुआ है, जिसमें कि फिलहाल शायद ये 292 पाउंड्स के आसपास बॉडी वेट पे चल रहे हैं, वो भी बस अपने रिकवरी फेज में। बट भाई पता नहीं कैसे, बट आजकल के ज़्यादातर बॉडी बिल्डर्स 300 पाउंड्स के वेट कैप को ऐसे क्रॉस कर रहे जैसे वो कोई बात ही नहीं है, इवन वो भी अपने हेल्थ फेज में रहते हुए, जिसमें कि वो सबसे कम पीडीज में रहते हैं। और फिलहाल ब्लेसिंग के साथ भी सीन कुछ ऐसा ही है। वैसे मेरा मानना है कि शायद ब्लेसिंग अब अपने हेल्थ फेज को एंड करके ऑफ सीजन को स्टार्ट करने वाले हैं। इवन मेरे अकॉर्डिंग तो अभी इनको कम्पीट करने के रिगार्डिंग सोचना भी नहीं चाहिए, क्योंकि खासकर इन्हें अपने क्वाड्स को साइज वाइज ग्रो करने की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है, और जो कि कुछ महीनों में तो नहीं होने वाली। इवन हो सकता है कि उसके लिए ब्लेसिंग 2024 के पूरे साल को ऑफ भी रख दे। वैसे ब्लेसिंग ने जब अपना पहला ओलंपिया डेब्यू किया था तो तब उनका कॉन्फिडेंस ऐसा था कि वो सोच रहे थे कि वो डेब्यू करते ही सीधा टॉप 6 के अंडर प्लेस हो जाएंगे, बट उनकी प्लेसिंग शायद एकदम लास्ट आई थी, और उसका मेन रीज़न था कि वो कुछ ज़्यादा ही ऑफ आ गए थे। तो कंडीशनिंग की दिक्कत तो है ही, बट साथ ही साथ अगर ये अपने क्वाड्स को इंप्रूव करके और ग्रो करके नहीं आते तो डेफिनेटली इनको फिर से लोअर प्लेसिंग्स पे जाना पड़ेगा। तो भाई आज की वीडियो पे खत्म होती है। कमेंट्स में जरूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और नेक्स्ट वीडियोस के अपडेट सबसे पहले पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन को प्रेस कर दे।